फिर यही सवाल है कि यहाँ से कितना निफ्टी और गिर सकता है, कितने समीकरण और बिगड़ सकते हैं, उसके पीछे का गणित कुछ है तो वो बताइए। बिल्कुल, उसके पीछे का गणित मैं बताया था। मैंने ये गणित पिछले हफ्ते भी एक्सप्लेन किया था, लेकिन आज मैं इसको रीट्रेट कर रहा हूँ। देखिए, मैं क्लोज टू क्लोज बेसिस पे एनालिसिस करता हूँ, क्योंकि इंटरडे में कई बार बहुत चीज़ें थोड़ी सी एग्जैजरेट हो जाती हैं। क्लोज टू क्लोज बेसिस पर पूरी इलेक्शन की रैली हवा हुई है। 21,884 से उस रैली की शुरुआत हुई थी। 21,884 से वो शुरू हुई निफ्टी की रैली 26,216 वहां पर जाकर खत्म हुई थी। ठीक है, और क्लोजिंग बेसिस पर इसका मतलब है हम टेक्निकली वो रैली पूरी गंवा चुके हैं। अब 21,884 और 22,084 में 200 पॉइंट का ही सिर्फ फर्क रह गया, जो हमने ऑलमोस्ट 4,500 पॉइंट की रैली की थी उसके हिसाब से। अब 3-4 चीज़ें हैं। इलेक्शन डे का लो क्या था? इलेक्शन डे का लो था 21,281। अगर आप उसको स्टार्टिंग पॉइंट समझना चाहते हैं, जो बहुत लोग करते हैं कि नहीं मैं इंटरडे बेसिस पर उससे स्टार्ट करूंगा। दूसरी जो चीज़ मैंने कही थी कि अगर हम ये मान लें कि ये रैली पूरी खत्म हुई, तो उसके बाद जो उससे पिछली रैली थी उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? उसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने लिया था अक्टूबर 2023 का, जहां पर 18,850। ये वो रैली थी आशीष जिसमें लोगों ने बहुत पैसा बनाया था। ये 18,850 से रैली की शुरुआत हुई थी, वो स्टेट इलेक्शन से जस्ट पहले। वहां से वो रैली जो है अब वो करीब करीब 56% रिट्रेस हो चुकी है। 56% रिट्रेस हो चुकी है। फिबोनाची के हिसाब से 61% पर वो मामला आता है। कुछ लोग 66% लेते हैं। अगर वो रैली भी 66% रिट्रेस हुई तो निफ्टी पर हम 21,200, ये एक जगह बन रही है। अगर ये वो टिपिकल बेयर मार्केट वाली करेक्शन है जिसमें इंडेक्स 20% करेक्ट होता है, जैसे कि मिड कैप और स्मॉल कैप में ऑलरेडी करेक्ट कर चुके हैं, अगर हम उस बेयर मार्केट टेरिटरी को हिट करते हैं तो वो 20% करेक्शन भी 21,000 पर बैठेगा। और अगर निफ्टी अपने 17.5 टाइम्स का जो प्राइस टू अर्निंग्स का मल्टीपल है, अगर वहां तक गया, वो भी करीब करीब 21,000 पर बैठेगा। तो मोटा मोटी बात यह है कि 21,000 से 22,000 के बीच का 1,000 पॉइंट का बैंड है, जिसमें शायद ये प्राइस डैमेज खत्म हो। जैसे मैंने पहले भी कहा था, दोबारा कह देता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम 21,000 तक चले जाएं। इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम 21,000 पर रुक जाएं, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट नहीं है। ये कोई एक्सेल शीट में बनाने वाला वो चीज़ नहीं है कि हमने बना दी कि ये बस यहीं पे जाएगा। स्टॉक मार्केट में सारी चीज़ें सेंटिमेंट के हिसाब से नियर टर्म में या तो ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो जाती हैं, तो ये एक दिक्कत रहेगी। लेकिन पॉइंट ये है कि 21,000 से 22,000 आपके पास एक अपॉर्चुनिटी होगी अपनी SIPs बढ़ाने की, अपने इंडेक्स, लार्ज कैप की बात हो रही है यहाँ पे, सिर्फ लार्ज कैप में थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करने की। ये मेरा व्यू है।